और इस बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज ने कमेटी का गठन किया है। जी हां, पसमानदा मुस्लिम समाज ने एक कमेटी का गठन किया है और यूपी समेत देश के कई राज्यों में भी कमेटी गठित हुई है। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर ये कमेटी गठित की गई है। तो वक्फ से जुड़े तमाम मसलों पर 1 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और इसके लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 के लिए समिति का गठन किया गया है। तो आपको बता दें कि 1 महीने का समय दिया गया है। वक्फ से जुड़े तमाम मसलों पर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर इसको प्रस्तुत किया जाएगा। वक्फ के मामलों को संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। तो जेपीसी में अभी है ये पूरा मामला और इसको लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वक्फ से जुड़े तमाम मसलों, तमाम मामलों को 1 महीने के अंदर देखकर रिपोर्ट पेश करनी है। कमेटी की रिपोर्ट जेपीसी के सामने प्रस्तुत करेगी। तो वक्फ के मामलों को संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने जो समिति रखने वाली है उसका गठन कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर लगातार जो सियासत गरमाई है उसके चलते कमेटी का गठन किया गया है। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और दोनों ही समुदाय या कुल मिलाकर ये कहा जाए पक्ष और विपक्ष में सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है। अब एक रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। किस तरीके से उनकी नियमावली रहेगी? 1 महीने की समय सीमा में किस तरीके से रिपोर्ट पेश करनी होगी? जी बिल्कुल सुनीता, बताना चाहेंगे जिस तरह से लगातार वक्फ को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के कुछ हिस्सों में नाराजगी है, तो कुछ हिस्सों में इसको लेकर इसकी सही जांच कराने की मांग की गई है। ऐसे में जिस तरह से पसमानदा समाज के लोग और पसमानदा अनीस मंसूरी उन्होंने जो है एक कमेटी गठित की है और ऐसे में उनका ये सीधा कहना है कि जिस तरह वक्फ की संपत्ति पर तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु लगातार भ्रष्टाचार का कार्य कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ की जो जमीन होती है अब वो बेसहारा, बेवाओ और इन सभी को जो है उसमें से जो भी कमाई का हिस्सा होता है उनको दिया जाता है। ऐसे में उसके अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है और जो इस तरह का जो नियम आया है सन 2024 का, तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर एक टीम गठित की गई है कि इसमें कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुए हैं और हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर वो जो है कोर कमेटी को सौंपेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जिस तरह से लगातार वक्त को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की के अंदर जो नाराजगी है उसको समझाने का काम भी जो है पसमानदा समाज के लोग अब करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं देखना ये होगा 1 महीने के अंदर ये पूरी चीजें इनको गठित करके टीम बनाकर पूरी रिपोर्ट बनाकर इनको सौंपनी है। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और जेपीसी के समक्ष अब ये पूरा मसला है। अब जब कमेटी का गठन होगा, कमेटी को तमाम मुद्दों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पा रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से, यही वजह बताई जा रही है कि संशोधन बिल 2024 का गठन किया गया है। लेकिन समुदाय जो है लगातार इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के मसले उजागर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के लगातार जो मामले हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, इसलिए बिल का गठन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अब कमेटी जो है वो जेपीसी के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। तो क्या इसके लिए समुदाय तैयार है कि वो अपने तमाम मसलों को लेकर कमेटी को एक निष्पक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार होगा? अजीत, देखिए बिल्कुल पहले से ही 7 टीमें गठित कर दी गई थी। 7 कमेटी के जो मेंबर थे वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जो है उनको गठित कर दिया गया था और लगातार उनसे ये कहा गया था कि सभी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे इस विषय पर चर्चा की जाए और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर भी लोगों से बात किया जाए कि जेपीसी को उनको समझाया जाए कि जेपीसी ये तुम आपके विरोध में नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं इस कानून को लाने से पहले कहीं ना कहीं सरकार की विफलता भी सामने देखने को मिली है, क्योंकि सरकार स्पष्ट तरीके से लोगों को बैठाल कर या तो उनको समझा नहीं पाए या तो जिस तरह से भ्रम लोगों के अंदर फैल गया है। हालांकि जब बिल आया उसको जेपीसी में डाल गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही बात कही कि इस बिल को अभी हम ला नहीं रहे हैं। उसके बाद से जो नाराजगी लगातार कई जगह इसका विरोध देखा गया, कई जगह इसका बैठक देखा गया। तो कहीं ना कहीं इन नाराजगियों के बीच में अब जिस तरह से टीमें गठित की गई हैं, अब जिस तरह से जगदम्बा पाल के पास सारी रिपोर्टें पहुंचेंगी, तो आपको देखना ये होगा कि जो
समुदाय हैं, जैसे पसमानदा हो गई या जी। जो 7 टीमें जो सरकार की तरफ से गठित की गई अल्पसंख्यकों की, तो अब वो किस तरह से लोगों को समझा पाती है वक्त को लेकर, क्या रिपोर्ट देती हैं, तो क्या उनके समझाने से क्या मुस्लिम समाज के लोग समझ पाते हैं या अभी भी वैसे ही गुमराह रहते हैं? तो खैर सवाल भी बहुत से बने हैं। सुनीता, देखना ये और होगा बिल्कुल कि सबसे रिपोर्ट बड़ी क्या बात निकल कि कर जिस आती है। मंशा के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, क्या वो मंशा पूरी हो पा रही है? जिन लोगों की मदद के लिए इसका गठन हुआ, वो भी कहीं ना कहीं तमाम इसमें भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी कब तक आएगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 जब से गठित हुआ है, उसको लेकर तमाम जो वाकये सामने आए हैं उसमें नाराजगी देखी जा रही है मुस्लिम समुदाय की। जेपीसी के पास ये पूरा मसला है, लेकिन इस बीच कमेटी का गठन किया गया है जो कि 1 महीने में रिपोर्ट को तैयार करेगी। रिपोर्ट जगदंबिका पाल से मुलाकात करने के बाद पेश की जाएगी और संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। लगातार जो वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के मसले उजागर हो रहे हैं, उनको लेकर इस कमेटी का गठन किया गया और इसके लिए बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया है।